Hello guys, welcome to Pratigya online YouTube class. Today I have brought you an important topic named nouns and its number. आज हम लोग nouns और nouns के नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको शुरू से अंत तक देखने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जाता है। समझ गए? ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस इसका बढ़ते जाता है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट रूल आपको बता रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, अगर उससे मैं सेकेंड रूल बताऊंगा तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, अगर मैं थर्ड बताऊंगा तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आई मीन टू से, मेरे कहने का यही मतलब है कि जैसे जैसे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अंत तक देखने की ज़रूरत है आपको ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम नाउन की बात करते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन्स को संज्ञा कहते हैं। यू ऑल नो इट, आई नो। तो संज्ञा कहते हैं नाउन को हिंदी में। संज्ञा होता क्या है जी? बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट में नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड है, नाम वाला जो भी वर्ड है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। नाम वाले वर्ड को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। किसी भी चीज़ का, देखिए फैन है, ठीक है, बल्ब है, मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, तो ये सब कैमरा है, तो ये सब वर्ड्स क्या है? नाउन्स हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर की। आखिर मैं नंबर को क्यों यहाँ लाया हूँ? नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं जी, लेकिन आप हिंदी ग्रामर में देखिएगा, इसका नाम वचन मिलेगा। वचन, संज्ञा, ये संख्या ही है। वचन एक मतलब एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है वचन, बट ये संख्या ही है। तो हम नाउन के नंबर की बात करेंगे, नाउन्स के संख्या की बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो तरह के होते हैं, दो तरह के, यानी संज्ञा नंबर के आधार पर दो तरह का होता है। एक वो संज्ञा है जो संख्या में एक है, केवल एक है, सिंगल है, तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। आप याद रखेंगे कि जब कोई नाउन संख्या में सिर्फ एक है, ओनली वन इन नंबर, केवल एक, संख्या में केवल एक है, तो वो कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा। इसी को हम लोग सिंगुलर नंबर में नाउन कहते हैं। तो संख्या में जब केवल एक होगा वह नाउन, तो कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पेन है, मैन है, कॉक है, बॉक्स है, लीफ है, देयर आर मेनी, सो मेनी। तो जो संख्या में एक है वो कौन सा नाउन कहलाएगा? सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और जब एक से अधिक है नाउन, तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा? प्लूरल नाउन कहलाएगा। ये क्या है? मोर देन वन इन नंबर। संख्या में एक से अधिक रहेगा तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा? प्लूरल नाउन कहलाएगा। जब कोई नाउन का संख्या एक से अधिक है तो वो कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव रिटेन दीज नाउन्स इन सिंगुलर नंबर सो वी कैन ऑल्सो मेक देम प्लूरल। अगर हम पेन का प्लूरल बनाएं
एक पेन की बात हो रही थी, इसलिए मैं पेन मतलब एक सिंगुलर नाउन में, पेन की बात सिंगुलर नाउन में हो रही थी तो पेन मैंने लिखा, लेकिन प्लूरल नाउन में अगर मैं लिखूंगा तो पेन नहीं, अब पेन्स लिखना होगा। अगर मैं मैन को प्लूरल में लिखूं तो मेन लिखना होगा, कॉक को मैं लिखूं तो कॉक्स लिखना होगा, बॉक्स को मैं लिखूं तो बॉक्सेज लिखना होगा, लीफ को मैं लिखूं तो लीव्स लिखना होगा। अब नाउ यू मे एक्सक्लेम, आप आश्चर्य कर सकते हैं कि हाउ आर दे फॉर्म्ड। समवेयर वी आर यूजिंग एस, समवेयर MAN, we have written MEN, somewhere cocks, boxes, yes, here leaves, VES. how did this happen? ये कैसे संभव हुआ, कैसे हुआ, यही चीज़ हम लोग को इसमें सीखना है कि नाउन्स को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कोई भी नाउन सिंगुलर में ही यूज होता है, कोई भी नाउन प्लूरल में ही यूज होता है, लेकिन ये बात जो मैं सिंगुलर में ही यूज होता है, प्लूरल में ही यूज होता है, ये बात मैं पहले वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे सीधा कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करेंगे। मैं आपको कम से कम 12, ठीक है, कम से कम 12 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, 12 रूल्स, और उसके बाद आप किसी भी नाउन का प्लूरल आसानी से बना सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा, आप आसानी से टिक कर सकते हैं उस प्लूरल नाउन को, सिंगुलर नाउन को बताएगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि जो प्लूरल नाउन है उसका सिंगुलर नाउन क्या होगा, ये जो सिंगुलर नाउन है उसका प्लूरल नाउन क्या होगा, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं आफ्टर नोइंग द रूल्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ रूल्स कि किस तरह से एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बनाते हैं। तो रूल फर्स्ट की बात मैं करूँगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बनाने का रूल, ठीक है ना। तो देखिए मैं फर्स्ट रूल की बात करूँगा जो कि जनरल रूल है। जनरल रूल है कि जो मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स हैं वो एस प्राप्त करते हैं, मतलब अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, एक जनरल रूल है, एक सामान्य नियम है एस लगाकर बनाने वाला। तो कुछ एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिए। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पहचान, पर्टिकुलर क्यों इसी के साथ एस लगता है, ऐसा कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिल सकता है। जहाँ पर्टिकुलर होगा मैं वो पर्टिकुलर आपको बताऊंगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर जिसमें एस लगा के हम लोग बनाते हैं। एक तरफ सिंगुलर नाउन का ऑप्शन रहेगा और दूसरी तरफ प्लूरल नाउन का रहेगा। तो देखेंगे एग्जाम्पल में, अगर मेरे पास ट्री है तो इसमें हम एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। अगर मेरे पास बुक है तो इसमें हम एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। अगर मेरे पास हेन है तो मैं इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाता हूँ। अगर मेरे पास पेन है मैं इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाता हूँ। मेरे पास डॉक्टर है मैं इसमें एस लगाकर प्लूरल बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स, अधिकांश सिंगुलर नाउन्स गेट एस एट द लास्ट पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। मतलब अधिकांश जो सिंगुलर नाउन हैं उनके अंत में केवल एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं सेकंड रूल की बात करता हूँ कि कैसे प्लूरल बनाएंगे। सेकंड रूल पेश है, सेकंड रूल। तो देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सिंगुलर नाउन एस से अंत करता हो, डबल एस से अंत करता हो, एसएच से अंत करता हो, सीएच से अंत करता हो, एक्स से अंत करता हो, जेड से अंत करता हो, ठीक है, तब प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे नाउन, ऐसे सिंगुलर नाउन्स में क्या करना है आपको, क्या करना है, तो कुछ नहीं,
ES जोड़ देना है। यानी रूल ये है कि जब कोई सिंगुलर नाउन के अंत में S हो या डबल S हो या SH हो या CH हो या X हो या Z हो, तो उस नाउन का प्लूरल हम लोग बनाने के लिए उसके अंत में ES लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे, ये CH का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो च होता है। यहाँ के लिए यहाँ च होना चाहिए तभी ES लगेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी होता है तो उसका प्लूरल कुछ और तरीके से बनता है, जो मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर BUS बस है और आपको कोई कह दे हाँ जी इसका प्लूरल बनाओ, तो आप नहीं पहचान लिए कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस रहता है उसमें ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो ES हम लगा दिए तो प्लूरल नहीं बन गया। समझ रहे हैं बात को? अगर बुश BUSH है, इसका प्लूरल बनाने के लिए कोई कह दिया, आपको नहीं याद है कि SH रहता है जब अंत में तो ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है क्या? अगर क्लास है तो क्या आपको नहीं दिख रहा है डबल S है, तो डबल S है क्या लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे जी, तो ES लगाकर बना देंगे। अगर X वाला कोई भी मिल जाए, जैसे फॉक्स मिल गया, X लास्ट में है ना, तो ES लगा दीजिए और ये प्लूरल बन जाएगा। Z है, लीजिए Z वाला टॉपज, लास्ट में Z है ना, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा, TOPAZ ES लगा देंगे, टॉपजेज हो जाएगा, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। टॉपज को हिंदी में पुखराज कहते हैं जी। पुखराज क्या है, एक स्टोन है, पत्थर ना, कीमती पत्थर इसको कह सकते हैं आप, पुखराज पत्थर होता है। एक एग्जाम्पल CH का बेंच है, बेंच, ये बेंच देखिए च पढ़ा रहा है, च पढ़ाना चाहिए तभी यस लगेगा, तो इसमें इसका प्लूरल में यस लगा कर बना दिया बेंचेज। अब जो मैं बोला था CH के बारे में वो ध्यान देंगे, मैं इसको एक्सेप्शन में लिखवा दे रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, वैसे भी कुछ नाउन्स हैं जिनके अंत में CH है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो CH का आप च देख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, वो च न होकर के क होता है। और जब क होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ES नहीं लगता है, एस लगता है केवल। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोनार्क है, MONARCH, मोनार्क, ये क पढ़ाता है, CH जो है क पढ़ाता है, यहाँ पर मोनार्क, मोनार्च नहीं। अगर मोनार्च पढ़ाता तो ES लगता है, लेकिन पढ़ाता ये है मोनार्क, MONARCH S लग जाएगा, मोनार्क्स हो जाएगा। और ऐसा ही एक और वर्ड है स्टमक, STOMACH, ये स्टमक पढ़ाता है जी, स्टमक क पढ़ा रहा है ना CH, इसलिए यहाँ भी केवल S लग जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा, स्टमक्स हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कैन वी नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ CH इन वर्ड। किसी भी वर्ड में CH का सही प्रोनाउंसिएशन हम कैसे जानेंगे कि यहाँ CH फॉर च पढ़ाएगा कि यहाँ CH फॉर क पढ़ाएगा। तो इसके लिए आपको यू मस्ट कंसल्ट अ वेरी फाइन डिक्शनरी। ठीक है, आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना होगा, आपको डिक्शनरी देखना होगा, तभी वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई वर्ड में क पढ़ाता है या किसी वर्ड में च पढ़ाता है, इसका कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं रूल 2 की बात किया। अब रूल 3 की बात करूँगा। रूल 3 देखेंगे। रूल 3, रूल 3 क्या है, वाई वाला रूल इसको आप कह सकते हैं। देखिए 2 तरह का सिंगुलर नाउन होता है, एक होता है जिसके लास्ट में वॉवेल रहेगा और उसके बाद वाई रहेगा, और एक ऐसा है जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा और फिर उसके भी लास्ट में वाई रहेगा।
ठीक है, यानी जो नाउन रहेगा सिंगुलर नाउन वो वाई पर अंत करेगा, लेकिन इस वाई से पहले आपको देखना है, इस वाई से तुरंत पहले आपको देखना है ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो जब वॉवेल रहेगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें एस जोड़ देना है। और जो कॉन्सोनेंट वाला है, जो कॉन्सोनेंट वाला है उसमें क्या करना है जी, तो इस y को देखिए कॉन्सोनेंट तक हम आ गए हैं, इस y को I में चेंज कर दीजिए और उसके बाद es जोड़ दीजिए, तो ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ प्लूरल बनाने का। ठीक है ना, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट। ये मैं रूल बता दिया आपको y का। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरफ मेरा कॉलम होगा सिंगुलर का और दूसरा तरफ होगा प्लूरल का। तो देखें वॉवेल वाला मैं दिखाता हूं आपको, KEY की, लास्ट में y है और इसके पहले क्या है जी, वॉवेल है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, देखिए रूल बताया हुआ कि केवल एस लगाइए, कीज। प्ले, प्ले का हिंदी आप खेलना मत समझिएगा, आप इसका हिंदी नाटक समझिएगा, क्योंकि हम बात नाउन की कर रहे हैं, वर्ब की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्ले है, फिर से वही चीज, लास्ट में वाई है लेकिन इसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो क्या लगेगा, PLAYS, केवल एस लगेगा। अब बात किया जाए कंसोनेंट वाला। कोई ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके अंत में देखिए वाई तो रहेगा लेकिन उस वाई के पहले कंसोनेंट होगा, तो हम लोग उसका कैसे प्लूरल बनाएंगे। तो आपको पता है कि वाई को आई में चेंज कर देना है और उसके बाद उसमें ES लगा देना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल स्टोरी को, स्टोरी देखिए, स्टोरी लास्ट में वाई है, लास्ट में वाई है और उसके पहले आप देखिए क्या है, तो कंसोनेंट है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, STOR और Y को I में चेंज कर दिया गया, उसके बाद ES लगा दिया गया, स्टोरीज। ठीक है, अगर हम बात करें बेरी का, BERRY, यहाँ भी वही चीज़ है, लास्ट में Y है और इसके पहले क्या है, कंसोनेंट है, तो बेरीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाई वाला रूल को याद रखना है, लास्ट में वाई है उसके पहले वॉवेल है तो सिर्फ एस लगाएंगे, लास्ट में वाई है उसके पहले कंसोनेंट है तो IES लगाएंगे। ठीक है, तो आज मैं 3 रूल्स ही रहने दे रहा हूँ, अगले दिन मैं इसका जो और भी रूल्स जो बच गए हैं मैं उनको लेकर के हाजिर हो जाऊँगा। आप इस वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।